हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो ये है चोकोबार फीस्ट आइसक्रीम। और विहान सुबह सो के उठा और उठते ही इतना तेज रोने लग गया ना, मैं आपको क्या ही बताऊं कि चुप ही नहीं हो रहा था। मम्मी अब तो गर्मियां आ गई, मम्मी अब तो सर्दियां खत्म होगी, मुझे आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है। इतना मेरे पीछे पड़ गया, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कितना रोया है ये आइसक्रीम के लिए। रोज मुझसे ना 3 महीने हो गए, रोज पूछता है मम्मी सर्दियाँ कब खत्म होगी, मैं आइसक्रीम खाऊंगा, आइसक्रीम खाऊंगा। फिर मैं इसको देखो दिलवा के लाई आइसक्रीम। और ये देखो जी, किरण मेरी जो पड़ोसन है, जो मेरे घर के सामने रहती है, उसके पास कितने सारे सुंदर सुंदर इयररिंग्स हैं। एक्चुअली मैं वैसे ही किरण के घर गई थी और ये उस टाइम क्या कर रही थी, ये सारे जो अपने कानों में पहनने के झुमके वगैरह हैं उनको ठीक से लगा रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो ये देखो जी, कितने सारे हैं कानों के, ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी बोलते हैं ना इनको, जो सिल्वर कलर के डिज़ाइंस में होती है। और ये वाले तो मेरे को ख़ास तौर पे बहुत पसंद आए, और ये वाले भी मुझे अच्छे लग रहे थे। तो ये ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी तो मेरे पास भी रखी हुई है। बाकी जो ऐसे ये अलग अलग तरीके की काफ़ी चलती हैं और ये काफ़ी ट्रेंडी होती हैं। ये किस कभी भी आप मतलब आउट ऑफ फैशन नहीं होती हैं। कभी भी आप जैसे स्कर्ट के साथ भी इनको पहन सकते हैं, सूट के साथ भी पहन सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया लगती है। तो ये देखो कितनी सुंदर सुंदर है ना, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही थी। स्पेशली ये जो कलरफुल वाली है ना, ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और ये वाली तो मुझे पता ही नहीं पहनते कैसे हैं, मैंने पहली बार देखी। और ये सेट के साथ की थी इसकी। तो मैं इसको यही बोल रही थी मेरी पड़ोसन को कि देख तू पहना कर इनको, देख तूने खरीदे हैं, तूने इतने पैसे लगाए हैं इनके ऊपर, तो तू इनको पहनती क्यों नहीं। वीडियो में एक ही कनों के पहन पहन के घूमती रहती है। चेंज कर करके पहना करना, कभी कोई सा पहना कर, कभी कोई सा पहना कर, कम से कम पैसे तो पूरे होंगे इनके। और ये देखो जी, जब तक मैं वापस आई तब तक मेरा बेटे ने आइसक्रीम निपटा दी पूरी की पूरी। तो इधर देखिए आप लोग, ये वाले कानों के स्पेशली मुझे बहुत पसंद आए। मैं बोल के आई कि हाँ कभी मैं भी वीडियो बनाऊंगी तो मैं एक आधी ले लिया करूंगी पहनने के लिए, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। और ये देखो जी, कभी कभी मैं ड्रेस तो ले लेती हूँ किरण से पहनने के लिए अगर मुझे अच्छी लगती है, लेकिन दिक्कत ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा पतली है और मेरा वजन अच्छा खासा है। तो वही है ना, मैं उसके कपड़े पहनूंगी तो लूज़ हो जाएंगे, ढीले हो जाएंगे, इसलिए मैं लेती नहीं हूँ उससे। मैंने उसको बोला हुआ है कि देख बहन, जब मैं पतली हो जाऊंगी ना, कम से कम 10-12 किलो वजन कम हो जाएगा, फिर मैं तेरे ड्रेसेस मैं नहीं छोड़ूंगी, तू पहन ना पहन, मैं तो पहन पहन के वीडियो बनाऊंगी। हाँ मैंने उसको बोला हुआ है किरण को, देख मेरे मेरे कपड़े बाकी तो तेरे आएंगे नहीं, लेकिन मेरे पास साड़ियाँ रखी हैं बहुत सारी, और अगर तेरा मन हो कभी साड़ियाँ पहनने का और साड़ी पहन के तेरे को रील्स बनानी हो, तो तू मुझसे साड़ी बोरो कर सकती है, कोई सी भी साड़ी लेके पहन के वीडियो बना सकती है। और जब मैं पतली हो जाऊंगी, फिर मैं तुझसे अच्छी अच्छी ड्रेसेस जो हैं तुम्हारे पास, वो सारी की सारी पहनना मतलब वीडियो के लिए पहन लिया करूँगी। तो यहाँ पे देखो, उसके बाद ये देखो जी, उसके पास घड़ियों का भी काफ़ी कलेक्शन है और बिल्कुल अच्छे से नहीं रखा हुआ इसने। मैं इसको बोल रही थी कि यार तुम मीशो से मंगवा ले अगर तेरे पास नहीं है बॉक्स। इसने खिचड़ी सी पका रखी है, देखना इतने सुंदर सुंदर चीज़ें थी, सारे इसने ना एक इकट्ठे ऐसे ना मैस सा बना दिया, देखो ना आप लोग। तो कई तो टूट गए, बोल रही है मतलब इकट्ठा रखने की वजह से ना किसी का हुक टूट गया, किसी के कान के टूट गए, किसी का सेट खराब हो गया। तो यही मुझे दिखा रही थी, इसने रख ढंग से नहीं रखे। मैंने कहा मीशो पे मिलते हैं बॉक्स, मिलते हैं ज्वेलरी के बॉक्स, जिसमें ना जैसे ये अलग अलग वो बने होते हैं, जैसे कानों के भी अलग 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 इस तरीके से रखे जाएंगे, फिर वो मिक्स नहीं होते हैं इस तरीके से। तो देखो ना सारे के सारे कैसे मिक्स से हुए पड़े हैं, इनको ढूंढना भी मुश्किल है। कभी मन भी करे ना पहनने का तो आधा घंटा तो यूं ही खराब हो जाए सिर्फ इनको ढूंढने में, निकालने में। तो इनको ढंग से सेट करके रखे। और मैं ये देखो, ये चप्पल जूते वगैरह ना इसको सेट कर रही थी, तो ये मेरा जो स्टैंड है ना, ये भी जंग लग गया है इसमें। ये सैंडल ये रखने का है ना चप्पल, तो इसमें काफ़ी सारे देखो फुटवियर्स वगैरह है। मैं इनको सबको धोऊंगी दोबारा से, एक बार तो मैं इनकी मिट्टी झाड़ के इनको ढंग से एक बार प्रॉपर लगा देती हूँ। और आप देखोगे ना, पिछले 1-1.5 साल से तो मैंने सैंडल खरीदना, जूते खरीदना सब बंद कर दिया है, क्योंकि देखो पहने जाते नहीं, कहीं बाहर आना जाना इतना होता नहीं है, और फिर वो ना रखे रखे ही खराब हो जाती हैं। तो उसके बाद ये देखो जी, ये भगवान जी के मतलब बहुत सुंदर लगा मुझे, बहुत प्यारा लगा।
और ये देखो, ये मुझे पजेब दिखा रही थी, कह रही थी मेरे को तो ना मतलब आर्टिफिशियल पजेब रखी है, बट मुझे ये चांदी की पजेब है, ये अपनी दिखा रही थी कि ये वाली पजेब मुझे अच्छी लगती है। ये भी देखो कानों के कितने सुंदर सुंदर लगे ना। और कितना पैसा हम लोग ना, हम लड़कियां खराब कर देती हैं इन्हीं चीज़ों में। मैं भी बहुत करती थी पहले, मेरे पास भी बहुत रखा हुआ है इस तरीके का सामान, लेकिन अब मैं खरीदती नहीं हूँ क्योंकि मेरे को पता है फिर पहना नहीं जाता। अगर आप कहीं नौकरी वगैरह करते हो ना, घर से बाहर डेली आपका निकलना होता है, तब तो फिर भी पहने जाएं। घर पे रहते हैं तब ना ये ऐसे ही फिर डब्बों में पड़े पड़े ऐसे ही रहती हैं। तो ये देख रही थी कि कह रही बता रही थी मुझे कि घड़ी जो है ना इसके पास इतनी सुंदर सुंदर है, इसकी दो घड़ियों का तो देखो शीशा ही टूट गया, बोलती नीचे गिर गई थी, हाथ से गिर गई तो टूट गया, वरना बहुत सुंदर है। और ये देखो कॉपर डिजाइन के हैं ये कानों के, तो जींस टॉप के साथ बहुत ही सुंदर लगे। तो मैं यही कह रही थी कि अपना ना पहना कर, जो चीज़ खरीदी है कम से कम उसको पहनेगी तभी अच्छा लगता है। और कुछ चीज़ें थी देखो साइड में रखी हैं, कितनी सारी चीज़ें तो इसने खराब कर दी है बिल्कुल ही। तो यहाँ मुझे बता रही थी किरण की, बोल रही मेरे पास गले के भी पहनने के बहुत सारे रखे हुए हैं। तो मैंने कहा चलो वो भी दिखाइयो किसी दिन, देखूंगी मैं कानों के, तो देख लिए आज मैंने। और कल मुझे मेरी पड़ोसन किरण बता रही थी कि वो कहीं और घर देखने गई, क्योंकि उसका मन है कि वो यहाँ से चली जाए, वो सोसाइटी छोड़ना चाहती है यहाँ से। तो मैंने इसको समझाया, मैंने कहा सोसाइटी क्यों छोड़नी है, अगर मतलब ये बोलती कि यहाँ पे ना सोसाइटी में माहौल ख़राब हो रखा है। आप लोगों को भी यूट्यूब पे वीडियोस में बताया है मैंने कि एक दो लेडीज़ हैं हमारी गली में, तो भी एक दो लेडीज़ ऐसी होगी है जो गलत काम मतलब करने लगी हैं। तो वो बोलती हैं किरण की देख इससे ना फिर सारे ही गलत समझते हैं, क्योंकि यहाँ हमारी सोसाइटी में ना जैसे इस तरीके की लेडीज़ आ गई हैं, मतलब बीपीएल कॉलोनी छोटी नहीं है, काफ़ी बड़ी है, जो कि मतलब कहते नहीं पैसे दे के मतलब वैसा वाला काम करती हैं, तो कहीं करती ने लग गई हैं ऐसी। तो फिर वो मेरी ये मतलब सामने पड़ोसन कह रही थी कि फिर ना सबको ही गलत समझते हैं। अगर किसी को जाके बताओ ना कि हम यहाँ बीपीएल कॉलोनी में रहते हैं, तो सबको लगता है कि सारी लेडीज़ यहाँ की ऐसी होंगी, तो बोलते हैं ऐसे बेइज्जती होती है, निधि क्या करे। फिर मैं बोली कि देख यहाँ पे आगे आगे फिर वो बोल रही थी और भी दिक्कत आएगी यहाँ पे रहने में, क्योंकि अभी तो यहाँ के आधे घर ऐसे हैं जो अभी किराए पे चढ़े ही नहीं है। बाद में वो भी मतलब घर बिक जाएंगे, सारे ही घर बिक जाएंगे। तो सोचो पहले तो सबसे बड़ी मुश्किल यहाँ पार्किंग की होगी, क्योंकि सब अगर कारें खरीद खरीद के ले आएंगे तो कारों को पार्क करना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो यही बातचीत चल रही थी। तो मैंने कहा देख घर तो छोड़ने का यहाँ से ठीक नहीं है, क्योंकि ये जगह ठीक है वैसे तो, बस देखो थोड़ा बहुत दिक्कत। तो मैं तो देखो दरवाज़ा बंद करके अपने घर से मतलब रखती हूँ, अंदर रहती हूँ, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मैं ध्यान ही नहीं देती फिर। तो मैं यही समझा रही थी, मैंने कहा देख बाहर और दिक्कत है, शहर की तरफ रहोगे ना तो वहाँ पे ना मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। एक तो यहाँ पे तो फिर भी देखो एक दूसरे को जानते हैं तो कल को काम आ जाएंगे, किसी के मदद हो जाती है, क्योंकि पड़ोस में इतने सालों से जहाँ रह रहे हो ना, तो वहाँ पे ना एक दूसरे की मतलब ऐसे भी हो जाता है ना कि यार कभी मुसीबत में कोई हेल्प कर दे, मदद कर दे। लेकिन नई जगह अनजान जगह जाके रहोगे, वहाँ कोई ना किसी को जानता, और अगर यहाँ तो चलो सोसाइटी है, बाहर आप रहोगे ना तो कोई किसी के लिए पूछता भी नहीं है, कोई मदद तो छोड़ो। तो इसी वजह से मैं बोल रही थी। और यहाँ देखो दूध वाले भैया आगे थे तो वो दूध दे रहे थे, रात के टाइम बहुत सारे आते हैं दूध बेचते हैं यहाँ उस गली में आके। पहले तो हम भी दूधिए से ही लेते थे दूध, लेकिन अब तो मैं पैकेट का ही ले आती हूँ। उसके बाद ये देखो मैं डस्टबिन में कूड़ा भी बाहर फेंक के आ रही थी, क्योंकि पूरा भर गया था। या तो मैं सुबह फेंक के आती हूँ या मैं शाम को, दोपहर को नहीं जाती, दोपहर को धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा मुझे आप लोगों की एक सोच भी समझ नहीं आती है। आप मान लो कोई रील्स बना रहा है, शॉर्ट वीडियो बना रहा है, उसमें मान लो अपनी पसंद के कपड़े पहन रहा है, मॉडर्न कपड़े पहन रहा है, चलो शॉर्ट स्कर्ट्स भी पहन रहा है, कुछ भी पहने, आप उस लेडीज़ को उस लेडीज़ से कंपेयर कैसे कर सकते हो जो पैसे दे के अपना मतलब अपना मतलब आप समझ जाओ क्या काम करती है। तो उस लेडीज़ के साथ आप कैसे कंपेयर कर सकते हो, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। आप लोग ये चीज़ नहीं समझते हो। देखो एक ने तो अपना मतलब ऐसा काम चुना, मतलब मतलब अपना मतलब घर रोजी रोटी पैसा कमाने के लिए, और दूसरी लेडीज़ है वो अपना सिर्फ अपनी पसंद के कपड़े पहन रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रही है, जो खुद मेहनत करके कमा के खा रही है। तो मैं आप लोगों को बोलती हूँ देखो इस तरीके का गलत कमेंट मत किया करो, ठीक है। अगर कोई इंसान गलत हो तो गलत बोलो, लेकिन अगर कोई इंसान गलत ना हो, वो
सिर्फ वीडियो बनाता हो तो उस इंसान को आप गलत कैसे कह रहे हो, आप ये बताओ ना। तो ये चीज़ है, मैंने कल कमेंट्स पढ़े तो मुझे अच्छा नहीं लगा ये चीज़। देखो ऐसे कमेंट्स रिक्वेस्ट है मत किया करो, क्योंकि देखो ऐसे ना पता है क्या होता है, आप लोग तो ऐसे मतलब बात कर लेते हो कि भाई एक बार बताओ, अगर कोई कपड़े पहन रहा है अगर अपनी पसंद के, तो इसका मतलब वो भी गलत है। हम लोग अपनी पसंद के ड्रेस भी नहीं पहन सकते हैं अपनी पसंद की ज़िंदगी में, मतलब हम गलत भी ना हो, लेकिन लोग कितना मतलब समाज, आप सोचो ना किस तरीके के लोग हैं दुनिया में, कि मतलब अगर लेडीज़ अगर अपनी पसंद का कुछ पहन भी रही है तो उसको फिर भी गलत गलत बोलना शुरू कर देते हो, चाहे वो गलत हो भी ना। ज़रूरी नहीं है कि शॉर्ट्स पहनने वाली लड़की गलत हो, क्या पता वो बिल्कुल सही हो, मतलब ऐसा नेचर अच्छा हो, उसका कैरेक्टर भी अच्छा हो सकता हो कि ज़रूरी नहीं है कि सूट पहनने वाली लड़की बिल्कुल सीधी और शरीफ हो, क्या पता वो मतलब ऐसे मतलब गलत एक्टिविटीज़ में हो। तो कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ कपड़ों से किसी को जज नहीं करना चाहिए कि हाँ भाई किसी ने छोटे कपड़े पहने हैं तो वो लेडीज़ गलत होगी। तो ये सोच मैं बिल्कुल गलत मानती हूँ आप लोगों की। आप अगर मैं आप लोगों को ये बात से बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मुझे बुरा लगा क्योंकि मेरी सोच ऐसी है कि मतलब आपको किसी को भी ना इस तरीके का कमेंट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो सारे मैंने कप बर्तन भी धो दिए थे। काम करने के बाद इस तरीके से मैं थोड़ी देर विहान के साथ बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा इसको प्यार करती हूँ, गले लगाती हूँ, तो फिर थोड़ी देर 5-10 मिनट आराम करूँगी क्योंकि काम करते करते थक जाती हूँ, फिर काम करने लग जाती हूँ। तो यही मेरा रूटीन रहता है। तो चलो जी, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। बाय बाय।